जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त श्याम शर्मा। आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम जानकी के आशीर्वाद से आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रफुल्लित रहे और भगवान श्री राम जानकी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। तो मैं हूँ श्याम शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सिविल कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड वीडियो। आज भी मैं आपके लिए सिविल कंस्ट्रक्शन साइट से रिलेटेड वीडियो ही लेकर आया हूँ, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन का और सिविल इंजीनियरिंग का दोनों का भरपूर नॉलेज है। तो आज का वीडियो है हमारा ऑटो लेवल के रिगार्डिंग, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऑटो लेवल से आरएल कैसे शिफ्ट करते हैं और ऑटो लेवल से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको डिस्टेंस के बारे में और ऑटो लेवल से आरएल कैसे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है हमारा कि आरएल कैसे शिफ्ट करते हैं। तो आरएल शिफ्ट करने के लिए हमें ऑटो लेवल को एक जगह सेट कर लेना है। जैसे ये हमने यहाँ हमारा ऑटो लेवल सेट कर दिया। ऑटो लेवल कैसे सेट करते हैं उसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं कि ऑटो लेवल कैसे सेट करते हैं और ऑटो लेवल यूज़ कैसे करते हैं, ऑटो लेवल में कौन कौन से पार्ट होते हैं और ऑटो लेवल में कौन कौन से स्क्रू और टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम ऑटो लेवल चलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला ये इस टॉपिक में है हमारा कि आरएल हम कैसे शिफ्ट करते हैं। तो आरएल शिफ्ट करने के लिए जब भी हमारा ये नई साइट स्टार्ट होती है उस टाइम सर्वे होता है पहले। तो सर्वे के टाइम एक टीबीएम छोड़ा जाता है। हमने यहाँ टीबीएम छोड़ रखा है मान लीजिए, ठीक है, और हमने मशीन को सेट किया है यहाँ पर। ठीक है, मशीन से हम ऑटो लेवल इंस्ट्रूमेंट से हम रीडिंग पढ़ेंगे स्टाफ पे। जो भी हमारी रीडिंग आती है उसे हम क्या बोलेंगे, बीएस। फर्स्ट रीडिंग जो हम पढ़ते हैं एचआई बनाने के लिए उसको हम बोलते हैं बीएस। बीएस मतलब बैक साइड। ठीक है, तो जैसे आरएल में हम बीएस को प्लस करेंगे, आरएल में बीएस को प्लस करेंगे तो क्या बनेगी हमारी एचआई। एचआई क्या होती है, एचआई मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब कि जो हमारा आरएल है उसके हिसाब से हमारी इंस्ट्रूमेंट की हाइट कितनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया एचआई किसे बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आरएल में हमने बीएस प्लस किया तो हमारी निकल कर आई एचआई, और आरएल शिफ्ट करने के लिए हमें एचआई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने एचआई बना ली। अब एचआई में से एफएस अगली रीडिंग हम पढ़ेंगे, उसे बोलेंगे हम एफएस। ठीक है, एफएस मतलब फ्रंट साइड। एचआई में से एफएस माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा आरएल। ठीक है, आरएल का मतलब फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, ये अब हमने ये यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट किया, यहाँ से हमने बीएस पढ़ा, हमारी निकल गई एचआई। ठीक है, अब हमें क्या आगे काम करना है। ठीक है, इस साइड राइट हैंड तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड तरफ हमारा बीएस है, हमें राइट हैंड तरफ काम करना है। तो हमने क्या किया, बीएस पढ़ा, बीएस को आरएल में से प्लस किया। ठीक है, आरएल में से प्लस करके हमारी निकल कर आई एचआई। ठीक है, एचआई में से हम अब क्या करेंगे, पहले अगली रीडिंग पढ़ेंगे हम इंस्ट्रूमेंट से। टीबीएम छोड़ने के लिए हमें यहाँ स्टॉप रखना पड़ेगा। जहाँ भी हमें टीबीएम छोड़ना है यहाँ हमें स्टॉप रखना है और इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग पढ़नी है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट से हमने स्टॉप की रीडिंग पढ़ी तो हमारी रीडिंग क्या आई 2.01। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
इसको हमें RL बनाना, जो TBM हमने छोड़ा इसको हमें क्या बनाना, RL। तो RL बनाने के लिए हम क्या करेंगे, HI जो हमारी निकल कर आई थी उसमें से हमने रीडिंग पढ़ी FS, उसको माइनस कर लेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा RL। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हमें हमारी डिस्टेंस यहाँ तक की हो गई, मान लो 150 मीटर। ठीक है, 150 मीटर डिस्टेंस हो गई। अब हमें क्या करना है, मशीन आगे शिफ्ट करना है, या फिर यूँ मान लीजिए कि हमें जहाँ की रीडिंग लेनी है, मान लो हमें ये यहाँ की रीडिंग लेनी है, ठीक, सॉरी यहाँ की रीडिंग लेनी है, और हमारे इंस्ट्रूमेंट की क्या है, यहाँ तक की रेंज है, मतलब लेवल हमारा यहाँ तक है, हम यहाँ तक की रीडिंग ले सकते हैं, इससे ऊपर की नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे हमारा स्टॉप यहाँ से चालू हो रहा, ठीक है, स्टॉप हमारा TBM यहाँ है, हमने यहाँ स्टॉप रखा तो हमारी रीडिंग यहाँ से आएगी ही नहीं, क्योंकि स्टॉप हाइट में है। ठीक है, यहाँ से रीडिंग हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए RL शिफ्ट करते हैं। या फिर मान लीजिए कि डाउन में है, हाइट में नहीं है, डाउन में, जैसे यहाँ है। ठीक है, हमारा TBM यहाँ है, ठीक है, और हमें रीडिंग लेनी है यहाँ की, तो हमारी रेंज कहाँ जा रही है, इसकी यहाँ, और ये स्टॉप हमारा डाउन में है, मतलब हमारा 6 मीटर का स्टॉप होता है, ये यहाँ पूरा हो गया। 6 मीटर से ऊपर की रीडिंग हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए RL शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये जो अब हमने मशीन को आगे सेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने मशीन को आगे सेट कर लिया, या उसमें यूँ भी कह सकते हैं आपकी डिस्टेंस की वजह से या फिर हाइट की वजह से, डाउन की वजह से हमें मशीन आगे शिफ्ट करनी है, तो RL आगे शिफ्ट करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हमने मशीन फिक्स कर ली, इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर लिया। इंस्ट्रूमेंट फिक्स करने के बाद जहाँ हमने TBM छोड़ा था फिर से वहाँ की रीडिंग लेंगे हम। ठीक है, एक बार फिर से वहाँ की रीडिंग लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, BS। पहले हमने जो रीडिंग पढ़ी थी, हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ सेट था, तब हमने रीडिंग पढ़ी थी, तो हमारा क्या था, FS। और अब हमने जब मशीन और जगह शिफ्ट कर ली है, ये यहाँ सेट कर लिए, यहाँ से हम रीडिंग पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, BS, क्योंकि हमने इसको RL बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ का हमारा RL निकल कर आया था 429.391। इसको भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हमने मशीन सेट कर ली, यहाँ से हमने BS पढ़ लिया। ठीक है, अब पहले वाले का बता दिया मैंने आपको, ये हमारी HI बन गई थी। फिर HI में से हमने ये यहाँ FS पढ़ा था, FS था हमारा 2.01, ये 2.01। HI में से हमने FS को माइनस किया तो हमारा RL ये निकल कर आया 429.391। ठीक है, ये हमारा यहाँ का RL था। ठीक है, ये यहाँ का RL। ठीक है, जहाँ हमने TBM छोड़ा सेकेंड वाला। ठीक है, अब क्या है आगे कि हमारा RL निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें मशीन आगे शिफ्ट करी, हमने ये मशीन इसको यहाँ शिफ्ट करा। ठीक है, मशीन को यहाँ शिफ्ट करा, यहाँ से हम वापस रीडिंग पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, BS। ठीक है, ये हमारा BS है, तो RL में से BS प्लस करेंगे तो फिर से हमारी जो नया इंस्ट्रूमेंट सेट किया हमने नई जगह पे, उसकी HI बन गई। क्या बन गई, HI। ठीक है, ये HI बन गई हमारी 431.511। ठीक है, ये हमारी HI। आगे शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, RL मतलब आगे शिफ्ट करना है, ये RL, और इसको TBM भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी बेंच मार्क। ठीक है, टेम्परेरी बेंच मार्क। ठीक है, अब यहाँ से हमने रीडिंग पढ़ी RL शिफ्ट करने के लिए, ये हमारा क्या हो गया, FS। हमने जहाँ मशीन पहले शिफ्ट कर रखी है और हमने जब BS उठा लिया तो उसके BS के बाद जो हम अगली रीडिंग पढ़ेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, FS। ठीक है, तो ये हमारा हो गया FS, यानी कि फ्रंट साइड, और BS था हमारा बैक साइड। ठीक है, तो यहाँ हमने जो रीडिंग पढ़ी ऑटो लेवल से, ठीक है, हमारी रीडिंग क्या निकल कर आई, 2.03। ठीक है, 2.03। तो अब क्या होगा, HI में से हम
एफ एस को एच आई में से माइनस करा तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आया 429.481। ठीक है, ये हमारा यहाँ का आर एल हो गया। क्या बना हमारा आर एल 429.481। ठीक है, ये यहाँ का आर एल हो गया। ठीक है, इतना समझ गए आप। 2 बार मैंने आपको समझा दिया आर एल कैसे शिफ्ट करते हैं, उसके बारे में 2 बार मैंने आपको समझाया। ठीक है, ये हमारा आर एल हो गया। अब ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट था। मैं हाइट और डाउन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आर एल क्यों शिफ्ट करना पड़ता है हमें। डिस्टेंस का तो है ही सही, डिस्टेंस की वजह से तो करना ही पड़ता है। ठीक है, बाकी एक और कारण ये होता है, जैसे हमने यहाँ हमारा जो पहले वाला हमने फर्स्ट जहाँ मशीन लगाई थी, मतलब इंस्ट्रूमेंट सेट किया था, वहाँ की ये हाइट है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब ये हमारा जहाँ हमें आगे काम करना वो हमारा डाउन में आ गया। तो जब हम यहाँ स्टॉप खड़ा करेंगे, मान लो यहाँ स्टॉप खड़ा करा हमने, ठीक है, यहाँ से स्टॉप खड़ा करा, अब यहाँ की हाइट हमारी हो गई, ये स्टॉप की हाइट हो गई 6 मीटर, 6 मीटर। ठीक है, ये हमारी स्टॉप की हाइट होगी और हमारी रीडिंग कहाँ तक आ सकती है, ये यहाँ तक। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हाइट में है और स्टॉप डाउन में हो गया, तो हम यहाँ की रीडिंग नहीं ले सकते। मतलब 6 से ये ऊपर आ गया, 7 मीटर हो या 7.5 मीटर हो, तो हम उसकी रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा स्टॉप है 6 मीटर का। ठीक है, समझ गए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक TBM शिफ्ट करना पड़ेगा, उससे फिर हम आगे मशीन सेट करेंगे, फिर यहाँ से BS पढ़ के हम आगे का काम करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ शिफ्ट किया अगला TBM, यहाँ का हमारा RL बन गया 429.481। ठीक है, अब हमने मशीन को आगे सेट कर लिया। ठीक है, ये हमने मशीन को यहाँ सेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। अब हम क्या करेंगे, वापस BS पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे, जहाँ हमारा TBM था। ठीक है, जहाँ हमने TBM छोड़ा था, यानी कि टेम्परेरी बेंचमार्क छोड़ा था, वहाँ की रीडिंग लेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम, BS, क्योंकि हमने मशीन कहीं और शिफ्ट कर ली है। और फर्स्ट रीडिंग जो हम पढ़ते हैं वो होती है BS, और सेकेंड रीडिंग जो पढ़ते हैं वो होता है। इतना समझ में आ गया, FS किसे बोलते हैं, BS किसे बोलते हैं, TBM किसे बोलते हैं, RL किसे बोलते हैं, वो सारा मैंने बता ही दिया। एक बार और क्लियर कर दूंगा मैं आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमने मशीन सेट करी, अब हमें आगे की तरफ काम करना है। ठीक है, तो आगे हमारा क्या हो गया, फिर FS क्या हो गया, यहाँ की रीडिंग हमने पढ़ी, फिर इंस्ट्रूमेंट से ये क्या हो गया हमारा FS 1.23। ठीक है, अब हमें आगे क्या काम करना है, हमें रोड के लेवल उठाना है। समझ गए, जैसे हमारा रोड बन रहा है उसका जो सबग्रेड है, सबग्रेड का लेवल उठाना है कि हमें PQC किस लेवल पर करनी है। ठीक है, क्योंकि जो हमें ड्राइंग होती है, ड्राइंग में जो लेवल दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सारा काम हमारा ड्राइंग के हिसाब से ही होता है। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट हमें ड्राइंग देता है उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। ठीक है, अब रोड का लेवल उठाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया। ओके, यहाँ हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट है, हमने जो TBM छोड़ा था एंड में 430.369। ठीक है, ये हमारा BS हो गया। ठीक है, BS हमारा बना 1.21। ठीक है, और हमारा RL है 430.369। तो हम क्या करेंगे, BS प्लस RL करेंगे तो हमारी क्या HI निकल कर आ जाएगी। ये हमारी HI बन गई। क्लियर। अब हम आगे की रीडिंग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग जो पढ़ेंगे उसे FS बोलेंगे। और अगर मतलब FS कब बोलते हैं, जैसे अगर आप कहीं RL शिफ्ट कर रहे हो, TBM शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके लिए आप इस FS बोलोगे। और अगर आप कहीं का लेवल उठा रहे हो, ठीक है, जैसे रोड का लेवल उठाना बताऊंगा मैं आपको, आप जैसे इस रोड का लेवल उठा रहे हो, ठीक है, तो रोड का लेवल उठाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, IS। ठीक है, S का क्या होता है, इन साइड। ठीक है,
क्लियर यहाँ तक का। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारा रोड है 40 मीटर का, ठीक है, इसकी डिस्टेंस या लेंथ है 40 मीटर, ठीक है, और ये हमारा मेन रोड है, मान लो कॉलोनी है तो कॉलोनी का मेन रोड है, या फिर कहीं हाईवे है या कुछ भी है, हाईवे पे कहीं भी जंक्शन हो तो वहाँ से हम इसको 0 मान लेंगे, या फिर कहीं मार्किंग कर देंगे, सेंटर में भी अगर है तो हम मार्किंग कर लेंगे कि भैया यहाँ हमारा 0 है, ठीक है, जहाँ से हमारा रोड बनना स्टार्ट हुआ, ठीक, इसको हमने 0 मान लिया। और हमारे रोड की लेंथ कितनी है 40 मीटर, तो एंड पॉइंट हमने क्या कर दिया 40, ठीक है, 40, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके सेंटर की रीडिंग लेंगे, मतलब सेंटर का लेवल उठाएंगे। अब हम लेवल कहीं का उठा रहे हैं, सब ग्रेड का, ठीक है, सब ग्रेड का लेवल उठा रहे हैं। तो हमारी पास जो ड्राइंग है इस प्रोजेक्ट की, तो उस ड्राइंग में 0 का लेवल क्या दे रखा है, आरटीएल मतलब रोड टॉप लेवल, रोड टॉप लेवल, ठीक है, ये हो गया हमारा रोड टॉप लेवल यानी कि आरटीएल, ठीक है, ये आरटीएल दे रखा। अब हमें क्या करना है, सब ग्रेड का लेवल उठाना है। तो आरटीएल में से हम क्या करेंगे, जैसे हमारी ये सब ग्रेड हो गया, ठीक है, अब इसमें 200 mm यानी कि 20 सेंटीमीटर, ठीक है, या 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये थिकनेस की हमारी क्या है GSB, ठीक है। ये इन सारे फुल फॉर्म के बारे में मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि किस वर्ड की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारी 100 mm थिकनेस में क्या है DLC, ठीक है, DLC क्या है हमारी 100 mm थिकनेस में, और अगर सेंटीमीटर में बोले तो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारी PQC कितनी है, PQC की थिकनेस है हमारी 300 mm, और सेंटीमीटर में बोले तो 30 सेंटीमीटर, क्लियर। ये हमारा पूरे रोड की प्रोसेस है, ठीक है। ये यहाँ है सब ग्रेड, ठीक है। उसके बाद है हमारी GSB, DLC, और सब ग्रेड होता क्या है, सब ग्रेड होता है मुरम का, जो रेड मुरम आपने देखा होगा, रेड मुरम का सब ग्रेड होता है, उसे सब ग्रेड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हमारा RTL है 430.919, ठीक है। अब हम इसका लेवल कैसे लेंगे, ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लिया, हमने फर्स्ट रीडिंग पढ़ी 1.26, ये हम पर 10 मीटर पे लेंगे रीडिंग, कितने मीटर पे 10 मीटर, वो आपके हिसाब से आप ले सकते हो, 5 मीटर पे, 7 मीटर पे, 10 मीटर पे, आपको जैसा उचित लगे। बाकी मैं लेता हूँ हमेशा रोड के लिए 10 मीटर, ठीक है, जो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाया उसके हिसाब से 10 मीटर डिस्टेंस रखता हूँ मैं, ठीक है, रीडिंग टू रीडिंग। जैसे यहाँ फर्स्ट रीडिंग पढ़ी मैंने 1.26, फिर 10 मीटर पे पढ़ी मैंने 1.32, फिर 20 मीटर पे पढ़ी मैंने 1.38, फिर 30 मीटर पे पढ़ी मैंने 1.44, और फिर 40 मीटर पे पढ़ी मैंने 1.51। हमारा रोड कितने मीटर का, 40 मीटर का, और 40 मीटर पे हमारी आई रीडिंग 1.51। ये हमने सब ग्रेड करवा लिया, उसके बाद रीडिंग पढ़ी है, ठीक है, हल्का लोडिंग भी करवा ली, उसके बाद रीडिंग पढ़ी है। तो हम क्या इसको एंट्री कर लेंगे, ठीक है, ये सेंट्रल लिख के, अगर लेफ्ट और राइट की भी आप रीडिंग लेते हो तो उसके लिए आप लेफ्ट और राइट उसकी रीडिंग भी आप लिख सकते हो, ठीक है, XYZ जो भी हो, XYZ, ठीक है, XYZ जो भी आप लो, XYZ लेफ्ट और राइट, ठीक है। बाकी मैंने अभी सेंटर की उठाई है, सेंटर का आपको बताने वाला हूँ कि रीडिंग को प्लस माइनस कैसे करते हैं और स्लोप कैसे मेंटेन करते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं रोड का, ठीक है, क्योंकि इधर 0
की तरफ हमारा रोड क्या है, हाइट में, इधर डाउन में, मतलब रोड का हमारा स्लोप इस तरफ है, ठीक है। राइट हैंड तरफ हमारा रोड का स्लोप है, ठीक। तो उसके हिसाब से हम पर 10 मीटर पे कैसे स्लोप मेंटेन करेंगे, इसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि रोड का स्लोप कैसे निकालते हैं या कैसे स्लोप मेंटेन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, समय काफ़ी हो चला है। आगे और भी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा मैं, ऐसे ही नॉलेजेबल, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये नॉलेज सब तक पहुँचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।